आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाने वाला हूँ जहाँ पे नॉर्मली किसी को एंट्री नहीं मिलती। स्कूल का ऑफिस भी नहीं, स्कूल का क्लासरूम भी नहीं, स्कूल का बैक एंड, जहाँ डिसाइड होता है फीस एक्चुअली होगी कितनी और पैसा एक्चुअली जाता कहाँ है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद आप किसी स्कूल की फीस देखेंगे तो सिर्फ नंबर नहीं देखेंगे, आप पूरा सिस्टम देखेंगे। चलिए एक सीन इमेजिन करते हैं। एक नया स्कूल लॉन्च हो रहा है और आज रिबन कटिंग का दिन है। उसके 2 साल पहले का सीन। एक रूम के अंदर 3 लोग बैठे हैं, एक ट्रस्टी, एक इन्वेस्टर और एक ऑपरेटर। टेबल पे एक पेपर है, उस पेपर पे एक नंबर लिखा है। नंबर है 12 करोड़। ये क्या है? ये है एंट्री टिकट। लैंड, अगर आप सिटी के डिसेंट एरिया में स्कूल बना रहे हो तो 3 से 8 करोड़ सिर्फ जमीन में ही चले गए। बिल्डिंग, सेफ्टी नॉर्म्स, क्लासरूम, लैब्स और फायर कंट्रोल 4 से 10 करोड़ तो सिर्फ इसमें ही चले गए। और सेटअप, फर्नीचर और परमिशन वो 1 से 2 करोड़। मतलब स्कूल स्टार्ट करने से पहले ही 8 से 15 करोड़ तो लॉक हो गया। और ये पैसा फ्री नहीं होता, इसका इंटरेस्ट है, इसका प्रेशर है। अब स्कूल खुल गया, पर असली प्रॉब्लम अब स्टार्ट होती है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कितने आएंगे? 300 से 400 मैक्सिमम। पर कैपेसिटी की बात करें तो वो है 1000 से 1200। और कॉस्ट के बारे में देखें तो आपको सारे टीचर्स हायर करने पड़ेंगे, 30 to 50 टीचर्स मिनिमम। एवरेज सैलरी 30,000 to 50,000। टोटल ईयरली सैलरी 60 to 1.2 करोड़। इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्ट, एडमिन 30 to 50 लैक्स। और हिडन कॉस्ट जैसे कि कंप्लायंस, इंस्पेक्शन, एफिलिएशन एंड सिस्टम मैनेजमेंट। मतलब स्कूल चलाने का ईयरली बर्न 1.5 से 3 करोड़ तक। और इनकम हाफ, आधी। जी हाँ, आपको ऊपर ऊपर से दिखता है बहुत पैसे छाप रहे हैं। ये वो फेस है जहाँ 70% स्कूल स्ट्रगल करती है। ये ग्राउंड रियलिटी है। एक सिंपल सवाल, आपका ईयरली कॉस्ट 2 करोड़ है और आपके पास 500 स्टूडेंट है, तो पर स्टूडेंट कॉस्ट क्या हुआ? 40,000। और अगर आप 40,000 चार्ज नहीं करते तो आप लॉस में हो। अब यहाँ से साइकोलॉजी स्टार्ट होती है। मार्केट में 2 स्कूल्स होते हैं, एक 35,000 चार्ज करते हैं और दूसरा 85,000 चार्ज करते हैं। लोग बोलते हैं सेकंड महंगा है, पर एक्चुअल डिफरेंस कहाँ है? चलिए उस 85,000 की अमाउंट को स्प्लिट करके दिखाते हैं और यहाँ से आपको समझ में आएगा कि मनी एक्चुअली जाता कहाँ पे है। सबसे पहले सैलरीज, हाई सैलराइड स्टाफ, बेटर टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड स्पेशलिस्ट, 40 to 50% यहाँ पे जाता है। सेकंड है इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, एसी, स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल सिस्टम, 10 to 20% यहाँ पे जाता है। थर्ड है ऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट, इवेंट, एक्टिविटी और डेली मेंटेनेंस, 10 to 15% यहाँ पे जाता है। यहाँ एक हिडन लेयर आती है, ब्रांडिंग। यस, आप जो देखते हो इवेंट्स, कंपटीशन, अवार्ड्स, सोशल मीडिया और पीआर, ये सब फ्री नहीं होता। इस पे 5 to 15% तक स्पेंड होता है। और क्यों? क्योंकि आप विजिबल नहीं हो तो आप एग्जिस्ट नहीं करते। अब एक और लेयर, डेवलपमेंट फंड। नाम सुना होगा, ऑफिशियली इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रैक्टिकली फ्यूचर एक्सपांशन, कैश बफर, रिस्क कवर। मतलब स्कूल 1 साल नहीं सोचता, वो 5 साल आगे की सोचता है। कुछ स्कूल यहाँ मार्जिन भी निकालती है, पर हाँ, ये हर जगह नहीं होता। डिफरेंस क्या है? इंटेंट, मैनेजमेंट, कंट्रोल। अब तक आपने जो सुना उसके बाद आप सोच सकते हो फीस जस्टिफाइड है या ओवर हाइप्ड है। और सच क्या है? दोनों। कुछ स्कूल जेन्युइनली स्ट्रगल कर रही है सिस्टम चलाने के लिए, कुछ स्कूल स्मार्टली स्केल कर रही है, कुछ स्कूल सिस्टम के नाम पे प्रीमियम चार्ज कर रही है। ये ब्लैक एंड वाइट जोन नहीं है, ये पूरा ग्रे जोन है। अब फाइनल चीज समझ लो, एजुकेशन इंडस्ट्री में पैसा 2 जगह जाता है, एक सिस्टम बिल्ड करने में और दूसरा परसेप्शन बिल्ड करने में। और जो स्कूल सिर्फ परसेप्शन पर चलती है वो एक दिन जरूर गिरती है। जो स्कूल सिर्फ सिस्टम पे चलती है
वो इनविजिबल रह जाती है और जो दोनों बैलेंस करती है वो डोमिनेट करती है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब फीस देखो तो सिर्फ अमाउंट मत देखो, ये समझने की कोशिश करो कि ये सिस्टम पैसा बना रहा है या सिर्फ इमेज। समझो, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो नॉर्मली आपको नहीं दिखता और नहीं दिखाया जाता। एट द एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, fees are not just numbers, they reflect the reality of your system.